नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता और ये है चंद्रकांता की हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 काव्य मंजरी काव्य नंबर 3 एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी। उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल कविता लिखी है, एक बाप और बेटी के बीच के मधुर प्रेम के बारे में। एक पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, फिर चाहे उसकी वो हद उसकी मौत भी क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी मौत को भी खुशी खुशी गले लगाने के लिए किस प्रकार तैयार रहता है, वह कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता 3 एक फूल की चाह। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जैसे अभी आपको पता है कि रिसेंटली में कोरोना एक भयानक महामारी के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है। महामारी अर्थात कि एक ही तरह की बीमारी हर किसी को हो जाना, जिसे महामारी कहते हैं। तो ये जो कविता है, उस कविता में कवि ने ऐसी एक महामारी का उल्लेख किया है कि उस समय गांव में बहुत ही भयानक महामारी फैली हुई थी, जो सबको अपने से ग्रसित करती जा रही थी, और जिसे भी उसे वह महामारी हो जाती थी उसका मरना सुनिश्चित था। तो यह जो पिता है, उसकी एक छोटी सी बेटी थी सुखिया। छोटी थी इसलिए बहुत ही चंचल थी, बदमाश थी, अपने पैरों पे काबू नहीं रख पाती थी और तुरंत बाहर खेलने चली जाती थी। जिस प्रकार से महामारी का प्रकोप छाया हुआ था और लोग मर रहे थे, उसके पिता को बहुत डर लगता था। वह बार बार अपनी बेटी को मना करता था कि बेटी तू बाहर खेलने मत जा, मगर वो उसे रोक नहीं पाता था। और आखिर जो डर उस पिता के मन में था वही होता है, और एक दिन उसकी बेटी उस महामारी का शिकार हो जाती है। एक दिन जब वह खेल कर वापस आती है तो उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वह एकदम से ढीली हो जाती है, और पता नहीं उस लड़की के मन में क्या डर आता है, कि क्या ख्याल आता है, और वह अपने पिता से प्रार्थना करती है कि हे मेरे पिताजी, मुझे माता जी के मंदिर से उन पर चढ़ा हुआ फूल, प्रसाद रूपी फूल लाकर दे दो। यह जो पिता था वह अछूत जाति का था। अछूत मतलब अनटचेबल कास्ट। पहले के समय में हमें पता है कि जात पात का बहुत भेदभाव माना जाता था। अछूत लोग जो होते थे उनके लिए बहुत सारे बाउंडेशंस होते थे, बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती थी। जैसे लोग पवित्र स्थान पर नहीं जा सकते हैं, मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, और एक ही कुएं का पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये पिता भी अछूत था। तो जब उसकी बेटी ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में माता जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल प्रसाद के रूप में लाने की मांग की, तो वह बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि वह करे तो क्या करे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता से मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। और उसकी बेटी की जो हालत थी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसकी आवाज जो थी वो धीमी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जो था वो मानो बंद होता जा रहा था। उसके शरीर के सारे अवयव जो थे वो मानो काम करना बंद कर रहे थे। अपनी बेटी की ये हालत देखकर उसका जो पिता था वो बहुत चिंतित हो जाता है। सोचते सोचते सुबह से कब दोपहर हो जाती है और वह दोपहर कब शाम में परिवर्तित हो जाती है, उससे समय का पता भी नहीं चलता है। और जब शाम से जब रात होने लगती है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मानो यह अंधेरा उसकी बेटी को उससे ले जाने आया है। और जब आसमान सितारों से जगमगाने लगता है तो आज उसे वे सितारे, चांद सितारे जो थे वे उसे शीतल नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उसे किसी अंगारे की भांति जलते हुए महसूस कर रहे थे, जो मानो उसके दर्द को बढ़ाने के लिए वहां पर आए हों।
देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सर्जित विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। वह अपनी बेटी की ओर नजर करता है तो जो दिन भर यहाँ से वहां दौड़ती रहती थी, शोर किया करती थी, वह चुपचाप एक पलंग पर बिना कुछ बोले शांत पड़ी थी। यह देखकर पिता का कलेजा जो था वह मुंह को आ जाता है। वह यह चाहता था कि एक बार और उसकी बेटी उसे फिर से उकसा दे और उसे फिर से कहे कि पिताजी मुझे देवी माँ के चरणों पर चढ़ा हुआ फूल लाकर दे दो, मगर उसकी बेटी की हालत तो बहुत ही गंभीर हो गई थी। ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर माता का मंदिर आया था, जिनकी चोटी पर सुंदर सोने के कलश विराजमान थे और वहां पर दीप धूप जलाकर वहां पर उसका पूरा धुआं किया गया था। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था और मंदिर के आंगन में से भक्तों की ढेर सारी आवाजें आ रही थी। रात की आरती का समय हो गया था, इसलिए पूरा मंदिर जो था वो भक्तों से भरा हुआ था और माता के जयकारों से माता जी का मंदिर पूरा गूंज रहा था। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमयन। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने जब प्रसाद आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। वहां पर उन भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर वो जो लड़की का पिता था, सुखिया का पिता, वह भी उस भीड़ में शामिल हो जाता है। सभी जो भक्तजन थे वो माता की भक्ति से ओतप्रोत थे और सभी माता का जयकारा कर रहे थे और उसी में अपने दीप और धूप और फूल लेकर वह भी शामिल हो जाता है। और तभी पीछे से मानो एक धक्का आता है और वह आगे बढ़ता हुआ माता जी के सामने पहुंच जाता है और वह माता जी को अपना प्रसाद फूल सब देता है। माता जी के चरणों को छुआकर पुजारी उसे वापस दे देता है और जैसे ही उसके हाथों में माता जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल आता है, वह अपना चढ़ाया हुआ प्रसाद लेना मानो भूल जाता है और वह वहां से जल्द से जल्द निकल जाना चाहता है। सिंह पौर तक भी आंगन में नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। और वह जल्दी जल्दी अपने कदम उठाकर दरवाजे पे बने माता जी के सिंहों के पास तक पहुंच गया था और शायद उसी समय किसी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे पहचान लेता है और वह जोर से चिल्लाता है कि अरे देखो देखो उस अछूत को, वह मंदिर से भाग रहा है, नए कपड़े पहनकर आया है और हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और मानो उन सारी भक्तों की भीड़ का ध्यान उस पिता पर पड़ता है और सब के सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तुझ अछूत ने इस मंदिर में घुसकर मंदिर की सारी पवित्रता को नष्ट कर दिया है और अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है और नीचे गिरा हुआ वो यह सोच रहा है कि क्या मैं माता जी से भी बढ़कर हूँ कि जो मुझे सब इतना परेशान कर रहे हैं। क्या माता जी के आगे भक्तों की कोई भी कीमत नहीं है, माता जी भी सभी भक्तों में फर्क करती हैं क्या, यह सवाल उसके मन में उठ रहा था। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके वह अब सब।
अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ के प्रसाद का, तुझको दे न सका मैं हाँ। वह भक्तों से कहता है कि तुम अपने आप को अगर माँ का भक्त मानते हो तो तुम्हारे मन में ऐसे गलत ख्याल आ ही कैसे सकते हैं। तुम माँ के सम्मुख ही माँ का गौरव छोटा करते हो। जब माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती तो तुम कौन होते हो जो माँ के मंदिर को अपने हिसाब से छोटा बड़ा स्वीकार करने की कोशिश करते हो। लेकिन वहां पर जो क्रोधित भीड़ थी उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया और लातों और घूंसों की बौछार उस पर कर दी गई। इसी वजह से उसके हाथों का जो प्रसाद था वह भी गिरकर बिखर गया। उसके हाथों से माता जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी दूर छिटक कर जा गिरा और उसे अपनी बेटी का मरा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि हाय मेरी अभागी बेटी, काश कि मैं मरने से पहले यह माता जी के प्रसाद का फूल तुझे दे पाता और अपने पिता का कर्तव्य मैं दूर कर पाता। लेकिन न तो मैं तुझे ये प्रसाद ही दे पाया और न ही मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में ले पाया। न मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सका और न ही अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सका। इस प्रकार से करुणांतिका पर यह काव्य समाप्त होता है, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि यह जो जात पात का भेदभाव इतनी बुरी तरह से समाज में व्याप्त था, क्या वो सही था। आज भले ही इसका व्याप्त कम हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यह जात पात का भेदभाव समाज में आज भी दिखाई ही पड़ता है। छोटी बड़ी जातियों को अपने छोटे और बड़े होने का गौरव और हीनता समाज में दिखाई देती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने इसी भेदभाव को दूर हटाने की प्रार्थना की है। उम्मीद करती हूँ आपको यह काव्य अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।